नेशनल हाईवे पर हुए अतिक्रमण किए गए ध्वस्त, प्रशासन के अभियान पर फिर लगे सवालिया निशान। शहरी स्थानीय निकायों का रुख करेगी पंचायत कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में विपक्ष की भूमिका निभाने का भी किया ऐलान। और 23 सितंबर नजदीक आते ही महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग ने पकड़ा जोर। युवा राजपूत सभा ने रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जम्मू में कुंजवानी नेशनल हाईवे पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आज एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान पर लोगों द्वारा सवालिया निशान भी लगाए जाने पर हालांकि ये विवादों में भी घिरा रहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ के अमले के आगे उनकी एक नहीं चल पाई। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे अमले ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा उनकी हद से किए गए पक्के निर्माण तोड़ दिए और भविष्य में उन्हें ऐसा न करने की हिदायत भी दी। परमिशन लिए बनाई दी ने ते उनके अगे अगर गाहक कोई अंदर आना तो रास्ता साफ होगा तो गाहक ने आना अंदर। हूँ जेडे बेचारे गरीब आदमी तंदूर तोड़ी उड़िया जां को रुट्टी बना दे अपने खिला दे लोकें अपना बिजनेस करा दे दिहाड़ी बना दे बेचारे, उनका तो बेड़ा गर्क करी उड़िया ने। जां ये कम करन कन्ने तोड़न कन्ने बनान रोड भी बनान ना, रोड बनान तो फिर चलो भाई ठीक है भाई इंदी हत्या बनया जेड़ा इंदी हत्या च बने वो भी तोड़ी आ जेड़ा नहीं बने। इन्नी बेरोजगारी है कि हद को ज्यादा जम्मू के खास करिए जम्मू की जुटी बनी दी है ना, इन्ना तो सत्यानाश हुई है जम्मू वाले लोगों का गरीबों का। बेचारे जेब से पैसे लगाए थे, अगर लगाए हैं तो इसको उखाड़ने के लिए आ रहे तो इनको इनके पास कोई जवाब नहीं है क्यों उखाड़नी टाइल। अगर आपने रोड बनाना है, पाइपलाइन डालनी है, पोल लगाने हैं तो लगाओ ना, कोई मना कर रहा है क्या? कोई हमने छीन ली आपकी जमीन? जब कोई आपस में दो भाइयों की जमीन का लड़ाई होती है ना तो कहते हैं यार जमीन इधर ही पड़ी है, कोई भाग रही है, लड़ क्यों रहे हो? तो ये भी तो जमीन इधर ही पड़ी है, क्यों लड़ रहे हो इधर आके? क्या जी इसमें क्या आप देखो ऊपर, ये ऊपर तारे यहाँ बिल्डिंग बनेगी, ये 11,000 वोल्टेज ऊपर से आ रही है, इसको तो क्या इधर अगर 100 फुट की हमारी बिल्डिंग बाहर है, शेड है टेम्परेरी। अभी आपको यहाँ पे देखेंगे ये सारे लोग देखिए धूप में क्यों नहीं खड़े हैं, छाया में क्यों खड़े हैं? इस रोड पे बताइए कहीं नेशनल हाईवे ने पैसेंजर शेड बनाया है यहाँ पे पैसेंजर आगे रुकेगा, मेट्रो का वेट करेगा? कहाँ पे है? फिर ये शेड ही काम आएंगे ना। अगर ये शेड नहीं होंगे लोग अभी आप 2 बजे देखिए यहाँ पे स्कूल बसेस आती हैं सारी, पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे आते हैं, यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ से फिर घर लेके जाते हैं। ग्रामीण हलकों के विकास में अहम भूमिका निभा रहे पंच सरपंचों ने अब शहरी स्थानीय निकायों के विकास की मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले तमाम पंच सरपंचों ने इस केंद्र शासित प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाकर अवाम की आवाज बनने का फैसला भी लिया है। जम्मू में आज पंचायत कॉन्फ्रेंस के 1 दिवसीय अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। इस फैसले पर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। पंचायत कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में शहरों के अंदर, चाहे वो श्रीनगर शहर हो, चाहे वो जम्मू का शहर हो, टाउन एरिया कमेटी हो, तमाम जगहों पे हम लोग लोगों की आवाज़ बन के जो है वो आगे आएंगे और तमाम इस ग्रासरूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी की, इनके इश्यूज को भी हम लोग टेकअप करेंगे। और उसके साथ साथ जो आवाम है, जो आवाम इस वक्त जो है देख रही है, आवाम ये चाहती है कि अपोजिशन का रोल जो है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ जो है वो इस वक्त नहीं दिख रही। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में अब जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करेगी। जो जितने भी हमारे दायरे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर हों, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, चाहे वो हमारा किसी, हम लोग आने वाले दिनों में जो है इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा अपोजिशन जो है जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को देने की कोशिश जो है वो करेंगे।
महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा ने जम्मू में आज फिर प्रदर्शन किया। सभा के सदस्यों ने आज जानीपुर से लेकर परौरा तक की एक रैली निकाली और एसडीएम को इस मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने से उम्मीद बंधी थी कि 23 सितंबर को सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी धरी की धरी रह गई। देखो, जब 370 टूटी थी, जब ड्यूटी बनी थी, हमें भी बहुत उम्मीदें थी कि जो 23 सितंबर की छुट्टी है ये हमें मिल जाएगी, लेकिन वो लॉलीपॉप ही चल रहे हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो अब हम सड़कों पे उतर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें मजबूर मत किया जाए कि हम जैसे आम लोग वैसे सड़कों पे आते हैं वैसे आ जाएं और उनके प्रति ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 23 सितंबर को हमारी रैली में अगर किसी ने भी रुकावट डालने की कोशिश की, उसकी जिम्मेवार जम्मू कश्मीर सरकार। शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर धांधलियों का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। पैंथर्स ने आरोप लगाया कि सरकारी और निजी स्कूल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं और इनमें नियम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि जिस तरह से बच्चों के अभिभावकों को आए दिन जेब ढीली करने पर मजबूर किया जा रहा है, वो सरासर राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन है। आज राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट बन चुका है और राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है और ये कानून कहता है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो है फ्री दी जाएंगी गरीब बच्चों को। इन सीटों के ऊपर गरीब बच्चों का अधिकार होगा, लेकिन ये 25% सीटें जो है वो प्राइवेट स्कूल आज की तारीख में भी पिछले 2-2.5 सालों से बेच रहे हैं। इस कानून के आने के बावजूद बेच रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको खुली छूट दे रहे हैं। उनको पूरा जो है वो उनको शय दी जा रही है, कोई कार्रवाई इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं की जा रही है। इसी तरीके से सरकारी अधिकारी भी जो है वो बच्चों को लूट रहे हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि 1ली से 8वीं जमात तक किसी भी किस्म की फीस सरकारी स्कूलों में बच्चों से नहीं ली जा सकती। और जो मिलीभगत चल रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में, जिसके तहत एक लूट खसूट का धंधा पनप रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और इन प्रदेश विश्वकर्मा सभा ने भगवान विश्वकर्मा के प्रकट दिवस पर विश्वकर्मा समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। सभा द्वारा हर साल भगवान के प्रकट दिवस पर बच्चों को सम्मानित करती आ रही है और इस बार भी रविवार 19 सितंबर को ऐसा बच्चों का मान बढ़ाया जाएगा। सभा के प्रधान शशि वर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। तो उसी उपलक्ष्य में आज इस साल फिर हम 17 सितंबर के मौके पे, जो कि 19 सितंबर को हम करने जा रहे हैं, जो कि 19 को संडे है। संडे को हर बच्चे को छुट्टी होती है, वो आसानी से आ सकता है यहाँ पर। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं कि उनको हानर करेगी प्रदेश विश्वकर्मा सभा। और पिछले साल रह गए थे कोविड की वजह से, इस बार भी हम पूरा जो कोविड की SOP है, कोविड को वो फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से बच्चों को हानर करेंगे और बड़ा तरीके बड़े सिस्टम से। किसी बच्चे के पास अगर मास्क नहीं है, जहां सैनिटाइजर नहीं है, वो उसको वहां पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस पूरा SOP को पालन करते हुए हम आज प्रदेश विश्वकर्मा सभा जो है बच्चों को हानर का कार्ड फोटो कॉपी अपने पास ले लें, ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 13 सितंबर से पहले जो शक्तिनगर हेड ऑफिस में वो अपनी जमा करवाया करके। गांधरबल में पंजिन कंगन सड़क मार्ग की बद से बदतर हो चुकी हालत लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले 6 सालों से मरम्मत न होने के कारण ये मार्ग हादसों का कारण भी बन रहा है और स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की माने तो प्रशासन भी इसकी मरम्मत के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखा रही है। इन लोगों ने एक बार फिर जिले की DC से इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाने की मांग की है ताकि ये मार्ग अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर अवैध रूप से कुछ अतिक्रमण भी किए गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। जो ये रोड का मामला है, कई बार मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये मसला कई बार उठाया, चाहे ब्लॉक दिवस हो,
बैक टू विलेज हो। तो मैंने रिटर्न भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को रिटर्न भी चिट्ठी लिखी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है। अब मेरी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर मैडम से। सब डिवीजन कंगन के इलाके में एक इलाका है हरदुप पंजिन। हरदुप पंजिन के 2 मुफस्सल गाँव है। गाँव में जो यहाँ का रोड है, रोड की हालत इतना अबतर है कि मतलब यहाँ की जो रोड है पिछले 12 सालों से ये रोड एनक्रोच हुआ है। आज तक यहाँ पे लोगों ने काफी बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाया था और यहाँ पे जो पंजिन में बैक टू विलेज प्रोग्राम भी हुए थे 2 लास्ट ईयर, उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि इस एनक्रोचमेंट को और इस रोड को मैग्नेमाइज किया जाएगा और ड्रेनेज का सिस्टम भी ठीक किया जाएगा। लेकिन वो बैक टू विलेज प्रोग्राम आज तक कंगन में मुझे लगता है उन पे शायद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को नजर नहीं पड़ी। लेकिन आज यहाँ के लोगों ने हमारे साथ जब बात की तो काफी मुश्किलात में ये लोग नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब गाड़ी का गुजरना तो ठीक है, अब बोलते हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारे पास बहुत सी मुश्किलातें हैं। अब मुझे लगता है गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे जरूर इस मामले में मुदाखलत करने की जरूरत है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गांधरबल, कंगन। बिजली पानी की समस्या को लेकर अरनिया ब्लॉक के सीमावर्ती गांव कोटला कैंप और त्रेवा के किसानों ने पूर्व विधायक व भाजपा नेता अश्विनी शर्मा से भेंट की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। पूर्व विधायक द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि वो उनकी समस्या को संबंधित विभागों के समक्ष रखकर उन्हें जल्द हल करवाने का प्रयास करेंगे। ये मैटर जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ टेकअप किया था, आज भी किया है इनके सामने, कि एक तो बिजली के जो कट्स हैं, जो इस वक्त इनको ज़रूरत है बिजली की, वो हमने कहा है एक्सिन और इनके जो बड़े अधिकारी हैं कि कम से कम जो कट्स हैं रात के वो कट्स बंद किए जाएं। और दूसरा, नहर का पानी जो है B17 का, वो पानी जो है वो इन गाँव तक जो है त्रेवा और आगे जब्बोवाल तक पहुँचे। उसके लिए भी पूरी व्यवस्था जो है हमने डिपार्टमेंट से कहा है वो करें। और हम खुद इसको कोशिश हमारी ये है कि हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको साथ लेकर हम कोशिश करेंगे कि जो पानी है वो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त धान को जो लास्ट पानी जो अभी लगाना है इन्होंने, और बिल्कुल जो फसल है वो बर्बाद होने के कगार पर है, तो मैंने पूरा श्योर इनको किया है कि बिजली भी इनकी जो है वो ठीक होगी, दुरुस्त होगी। और दूसरा, नहर का पानी जो है D17 का, वो भी खेतों तक जो है वो टेल एंड तक जो है वो पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश अपनी बहुरंगी संस्कृति के लिए जहां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वहीं प्रदेश अपने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रदेश का एक ऐसा ही ऐतिहासिक स्थान के बारे में आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसका रियासत जम्मू कश्मीर के गठन में अहम भूमिका जो है रही है। जम्मू कश्मीर की रियासत के गठन में अहम भूमिका निभाने वाला ये ऐतिहासिक स्थान है रियासी का भीमगढ़ किला। इस ऐतिहासिक किले को स्थानीय लोग पर्यटन के नक्शे पर लाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का इस किले को लेकर क्या कहना है, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। रियासी कस्बे के बीच में छोटी पहाड़ी पर स्थित है भीमगढ़ किला। कहते हैं इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा भीमदेव ने किया और इस किले का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। पहले इस किले की दीवारें मिट्टी की बनाई गई, लेकिन बाद में राजा रशपाल ने किले में सुधार करते हुए पत्थर की दीवार चुनवाई। पालो रहेंगे समझो एक टाउन की शेप दी वो बुझालता दा है। उनके खानदान के एक भीम सिंह होए जिन्हें कि इस भीमगढ़ किले की स्थापना की। सारे को पहले एक मिट्टी का स्ट्रक्चर था जी। सारे राजवाड़े लोग जेडे न अपनी सुरक्षा की दृष्टि करने जियां किले बनाते हैं उसी किले का रूप दे दिता गया। उसके बाद उनके परिवार के अगे जाइए एक रिशपाल राणा रिशपाल होए, उन्हें असी पत्थर की दीवार बनाई। 21 कनाल 7 मरले रकबे पर बनाया गया यह किला सागर तट से 493 फुट जबकि करीब 150 मीटर ऊंचे टीले पर स्थित है, जहां से रियासी कस्बे का मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है।
किले की ड्योढ़ी की दीवार 1 मीटर चौड़ी है, जबकि 50 मीटर लंबी है। किले की दीवारों में महाकाली, हनुमान और भीमसेन की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो राजस्थान के बालूका पत्थर की बनाई गई है। लेकिन इसमें भी कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस तरह की मूर्तियां बंगाल में नजर आती हैं। इस किले को इतिहासकार राजस्थान शैली के किलों में शुमार करते हैं। पहले 1962 च बीके खजूरिया होए ने जिहड़े कि जम्मू दे आर्ट दे कल्चर दे और मूर्तियां दी वो करा दे रिसर्च। वो इत्थे आए ने, उत्थे ने बड़ियां अच्छियां मूर्तियां दिखियां। वो जिहड़ा रियासी राजे दा राजमहल है ओहदे पेंटिंग दिखियां, उन्हें वर्गीकृत भी कीते दा है। और अंदर जिहड़ा है भीम देवता दी मूर्ति भी है और अर्जुन देवता दी मूर्ति भी है और काली माता दी मूर्ति भी है। उन्हें खजूरिया साहब ने आख्या कि ये नई मूर्तियां बंगाल च मिलदियां, हो सकता उस वेले मूर्तियां बंगाल च मंगवाइयां गई होन। और जिहड़ी किले बनाने की शैली है ये राजस्थान शैली है। राजस्थान के हर शहर च किले मिलते हैं। एक ऐतिहासिक किला हा जिसी चित्तौड़ के महाराज जिहड़े हे उनके जिहड़े एडीसी है नवाब खुसरो जंग, उन्हें एल्बम में एदी तस्वीर दिखी है। इसी चित्तौड़ के 24 किले चा एक का नमूना आख्या हा। ये एक साढ़े आस्ते बड़ी बड़ी गल ही। सही देखरेख ना होने के कारण समय का दीमक इस किले को चढ़ चुका था, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस किले को एक फिर से पुरानी शक्ल देने का प्रयास किया है। सुरक्षा की दृष्टि कन्नै दिखे जा तो साड़ी रियासी च बहुत ज्यादा किले न। ये रियासी का भीमगढ़ किला, इसके बाद बातल गले का किला, ध्यानगढ़ का किला वो अजकल हूँ नहीं रहा क्योंकि उत्थे सवाल डैम बनी आ। गुलाबगढ़ किला, डींग पटल किला, पौनी का किला, भारख का किला और अखनूर का किला। कि अखनूर सोल तक रियासी की यूरिडक्शन ही, करीमची तक रियासी की यूरिडक्शन ही, गूल गुलाबगढ़ तक रियासी की यूरिडक्शन ही। तो उस अच्छा मैं अपनी अखी दिखे दा कि चनाब के कंढे कंढे बुर्जियां बनी दी होंदियां। स्थानीय लोगों ने इस किले को पर्यटन के नक्शे पर लाने की मांग की ताकि माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी के दर्शनों के लिए आने वाले देश के विभिन्न भागों के पर्यटक भी इस किले को देख सकें और रियासी के इतिहास से रूबरू हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। ते टूरिज्म जिथे रियासी की देन है कि एक पासा वैष्णो देवी बैठी दी, एक पासा बाबा जी शिव खोड़ी वाले बैठे दिन, तो वो जो टूरिस्ट है वो रियासी भी आई सकता, इस किले भी दिखी सकता। इतने थोड़ी फैसिलिटियां देने की जरूरत है। कोई इतने ईटिंग पॉइंट हो गया, मतलब जिसे चाह पानी स्नैक लोकें मिलन, बाथरूम की फैसिलिटी हो या और कोई रेस्ट करने की फैसिलिटी हो। अगर ये फैसिलिटियां प्रोवाइड की जान और साफ सफाई का देखिए एल्ले तक देखो तो कोई चौकीदार नहीं है, कोई रख रखाव वास्ते कोई आदमी नहीं है। पैसा इन्ना खर्च किया गौरमेंट ने मगर वह बेकार है जिस तक वो कोई देख रेख नहीं हुआ तो वह कोई फायदा नहीं है। मैं तो सरकार कन्नै विनती करूँ कि इसी टूरिज्म के नक्शे च अन हो इन्ना पैसा खर्च किया वह यूटिलाइज होया, पब्लिक की कोई बेनीफिट मिला और साड़ा इतिहास का लोगों को पता लगा कि इतिहास है। बहुत अच्छी लोकेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोकेशन बहुत अच्छी है बट स्टिल यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो अभी भी थोड़ी ऐसे नैरो वे में ही है। एंड सेकंड जो हमें चीज़ यहाँ पे फील हुई है, ज़्यादा वाटर फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। ड्यूरिंग दिस सीजन वाटर इज मस्ट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पे अभी वाटर फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। जो भी हमने बाहर से कैरी किया था वो हमारा अंदर आते तक ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंगनेस होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को यहाँ टिकट होना चाहिए ताकि जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर कुछ इसका एक बेटर इनिशिएटिव हो सकता है अगर गवर्नमेंट लेना चाहे तो। भीमगढ़ किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग के अलावा प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग ने भी अपना अपना योगदान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का रहा है, जिसने इस ऐतिहासिक किले के रखरखाव के लिए विशेष ध्यान दिया।
अगर सरकार इसे पर्यटन के नक्शे पर लाती है तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेहनत रंग ला सकती है। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बुधवार को हुए निधन के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। घाटी के विभिन्न जिलों के लोग मरहूम गिलानी के श्रीनगर आवास पर भीड़ इकट्ठी ना हो सके, इसके लिए वहां सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। इन पाबंदियों का असर आज कुपवाड़ा में भी देखने को मिला, जहां प्रशासन ने धारा 144 नाफिज कर लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी। कुपवाड़ा में आज तमाम कारोबारी इदारे भी बंद रहे और सिर्फ मरीजों, उनके तीमारदारों या फिर कुछ अन्य आपात परिस्थितियों में घरों से निकले लोगों को ही आवाजाही की इजाजत दी गई। कल जो ही एक खबर आई कि सैयद अली शाह गिलानी जो है वो इंतकाल कर गए, तो हम इस वक्त मौजूद है बाईपास कुपवाड़ा में। तो आप देख सकते हैं कि जो है आज बिल्कुल यहाँ पर जो है तमाम तर दुकानें जो है बिल्कुल बंद हैं। हालांकि सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं कुपवाड़ा के, तो उन पे जो है तमाम तर जो है सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि जिन लोगों को मतलब इमरजेंसी, अगर हम बीमार या बाकी सी लोग हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, उनको जो है पूछताछ करके जो है आगे जाने की इजाज़त मिलती है। इस वक्त जो है जिला कुपवाड़ा में बिल्कुल सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे कि पुलिस के साथ साथ जो है सीआरपीएफ भी जो है इस वक्त तैनात है। जहां अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बिल्कुल मुअत्तल है, टेली कम्युनिकेशन की बात करेंगे वो बिल्कुल मुअत्तल है। यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल साजगार है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने के बयान पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई है। उमर के बयान को लेकर पूर्व मंत्री व भाजपा के नेता सत शर्मा ने कहा कि ये बयान उस समय आया है जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के परिसीमन का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा और ऐसे में उमर अब्दुल्ला का बयान सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कपिल सिंह चिब ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब प्रधानमंत्री और अमित शाह ने राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। उधर पैंथर्स पार्टी ने भी केंद्र सरकार से राज्य के दर्जे की बहाली की बात कही है। पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की बहाली की वकालत करते हुए यहां जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। ऐसा है कि ये केंद्र का विषय है। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ऐसे समय में किसी भी नेता द्वारा बयान देना जो है वो ठीक नहीं है और खासतौर पर उमर अब्दुल्ला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रह चुके हैं। ऐसे समय में ऐसे सीनियर नेताओं का ये बयान देना ये केंद्र का विषय है। केंद्र को जब लगेगा परिस्थितियां ठीक हैं, अच्छी हैं, तो एक अच्छा वातावरण है। ये बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्टेटहुड भी समय आने पर दी जाएगी, लेकिन वो परिस्थितियां वो केंद्र को पता है, केंद्र के ध्यान में है। ऐसे समय में मेरा मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जब रिपोर्ट देगा उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद जैसी परिस्थितियां होंगी केंद्र इसके विषय में जो है वो डिसाइड करेगा। होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसको डोगरा स्टेट के नाम से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक झटके के साथ उस स्टेट को हमसे छीन लिया और जम्मू कश्मीर का दर्जा डिमोट कर दिया। अब कौन इंसान होगा इस दुनिया में जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता हो। स्टेटहुड तो बहाल होना चाहिए और इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार ही लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकती है और उनका सही तरीके से हल कर सकती है। बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ना तो जम्मू कश्मीर को समझ पाए आज तक और ना ही लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट है, जिसकी वजह से लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना आज की तारीख में करना पड़ रहा है। खास तौर पर दूर दराज इलाका जात में आप चले जाएं तो वहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं
और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। जम्मू कश्मीर को जब बाइफरकेट किया गया, उसके टुकड़े किए गए और उसके बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूटी बनाया गया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। पर अब ऐसा प्रतीत होता है ये सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गया है और अब बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये डिमांड उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और हमारी भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो, उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश में डिलिमिटेशन को लागू किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना सफर कर रहे हैं, उन्हें दुख तकलीफें परेशानियां हो रही हैं, उनकी परेशानियां तकलीफें जल्द से जल्द दूर हो सकें। जम्मू में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ अब काफी नीचे आ चुका है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से हमें यह सीखने को मिला है कि किसी भी किस्म की लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है। जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया है कि कोरोना से बचने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि दूसरी लहर के शांत होते ही अब जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सोच विचार कर कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं ताकि लोगों की आम जिंदगी पटरी पर लौट सके। तो ऐसा जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें गार्ड पे रखता है, यानी हम भूलना अफोर्ड नहीं करते कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जिसमें आसान रास्ते हैं ये महामारी को रोकने के भी, प्रिवेंशन के तरीके भी हैं और हर कोई अपने आप को बचा सकता है एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझते हुए, और फैलने ना दे बीमारी को, उसमें भी उसका एक योगदान हो सकता है। ये गाइडेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बिल्कुल कि नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। हम भी ग्रेजुअली सेकेंड वेव के डिक्लाइन के साथ साथ नॉर्मलाइज होते गए हैं और हमारे यहाँ भी कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज जो है शुरू कर दिए गए हैं। और स्कूल्स के बारे में भी ये तो सरकार बड़े फैसले कुछ सोच विचार करके और कैसा पैटर्न चल रहा है हमारे पड़ोसी राज्यों में या नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में या बाकी राज्यों में, ऐसे फैसले सोच समझकर सूझबूझकर ही लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।